हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि विंटर सीजन में हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं जिनसे हमारे घर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, वो डोरमेंसी यानी रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, पीले कर देते हैं, झड़ने लगते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के हम इन विंटर सीजन में अपने जो परमानेंट इंडोर प्लांट्स हैं उनको बचा सकते हैं। तो आज हम वही 5 टिप्स शेयर करेंगे जो इन विंटर सीजन में हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी केयर हम कर सकते हैं इन 5 चीज़ों की मदद से। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेम्परेचर को लेकर हमारे देश में बहुत वेरिएशन है। कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो थोड़ी कहीं कम पड़ती है, कहीं बिल्कुल भी नहीं पड़ती है तो कहीं बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरीके से टेम्परेचर होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर होता है वैसे ही हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं वैसे ही सर्वाइव करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो एकदम डोरमेंसी में चले जाते हैं, मतलब पत्ते पीले कर देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, पौधा एकदम सिर्फ पौधा ही बचा रहता है जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं। फिर जैसे ही बसंत आएगा फिर वो पौधे हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन इन विंटर सीजन में उनको मरने से बचाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा हमको, जिससे कि वो पौधे मरे नहीं, बचे रहें। अगर वो पत्तियां गिराते भी हैं, पत्तियां पीली करते हैं, तब भी कोई बात नहीं। जैसे ही बसंत आएगा फिर से वो पौधे पत्ते अपने निकालने लगेंगे। और इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 5 ऐसे विंटर इंडोर प्लांट्स टिप्स जिनका ध्यान दे करके आप अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको बचा सकते हैं। तो पहला है इंडोर प्लांट्स की सन एक्सपोजर में शिफ्टिंग। मतलब ये कि मूव टू लाइट। इसका मतलब ये है कि जो इंडोर प्लांट्स है जो आप कमरे के अंदर बंद करके रखे हैं या फिर उनको बिल्कुल भी धूप नहीं लगती है, ऐसी जगह पे रखे हैं, ऐसी बालकनी है आपकी जहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं आती है, तो उनको ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे उसको थोड़ी सी धूप जरूर मिले। ऐसी जगह पे आपको रखना है, क्योंकि हमारे जो इंडोर प्लांट्स है अगर उनको थोड़ी सी भी लाइट, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं देना है, मतलब ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको थोड़ी लाइटिंग मिले, थोड़ी सनलाइट, सन एक्सपोजर मिले, जिससे कि उनको भी थोड़ी गर्मी महसूस हो, जिससे कि पौधा अच्छे से सरवाइव कर सके। नहीं तो ये पौधा एकदम डोरमेंसी में रहता है और अगर एकदम से ये बंद कमरे में रहेगा तब भी ये पौधे मर जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। पहली नंबर है कि आपको इसको सन एक्सपोजर यानी लाइट में थोड़ा अपने पौधों को रखना है, थोड़ी सी इसको सनलाइट जरूर दिखानी है। अगर आपके वहां थोड़ी सी भी सनलाइट नहीं आती है, बालकनी में या फिर छत पे कहीं भी नहीं आती है, तो आप उसको थोड़ी लाइटिंग एरिया में रखिए जहाँ पे उसको थोड़ा सा तो लाइट, कहीं भी आपके घर में कोई ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट उसको आती हो, उस जगह पे आप अपने इंडोर प्लांट्स को शिफ्ट कीजिए। आप देखिए उससे बहुत ही फर्क पड़ेगा। पौधे डोरमेंसी में तो रहेंगे बट मरेंगे बिल्कुल नहीं और ये बहुत ही स्वस्थ रहेंगे इन विंटर सीजन में। पहला ये टिप आपको बहुत ही काम करेगा और इससे आपके पौधे बचे रहेंगे और जैसे ही बसंत आएगा फिर से आपके पौधे वैसे ही हेल्दी हो जाएंगे जो इंडोर प्लांट्स होंगे आपकी। और दूसरे नंबर पर है ओवर वाटरिंग। आप सब तो जानते हैं सर्दियों के मौसम में जो मिट्टी होती है, पौधे होते हैं, पानी देने के बाद वो सूखते जल्दी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप पानी दें आपको 15 से 20 दिन में बस एक बार अपने इंडोर प्लांट्स में पानी देना है। और हम यहाँ जिस भी पौधे की बात करें वो सिर्फ हम इंडोर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान दें। जो आपने इन विंटर सीजन में फ्लावर्स के प्लांट लगाए हैं उनकी बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस बात का आप ध्यान दें, उनको जिस तरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो आप फुलफिल करें। यहाँ पे और किसी पौधे की बात नहीं है, बस जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी बात हो रही है। इस बात पे आप जरूर ध्यान दें। और इसीलिए इंडोर प्लांट्स में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। 15 से 20 दिन में बस एक बार पौधों को अच्छे से पानी देना है, क्लीनिंग करनी है। उनके जो लीव्स होते हैं जिसमें डर्ट बहुत ज़्यादा इन विंटर सीजन में हो जाता है, क्योंकि पौधों को ऊपर से पानी मिलती नहीं है और जब ऊपर से नहीं मिलता है तो इसलिए इनके जो लीव्स होते हैं वो धुलते नहीं है, साफ नहीं होते हैं। तो इस बात का जरूर आप ध्यान दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, पानी इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना
देना है। और ज़्यादातर आपको दोपहर के टाइम पे पानी देना है, जब थोड़ा सा लाइट हो, थोड़ी सी सनलाइट उसको मिले, तब आपको पानी देना है। अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर कोई काम करते हैं, आपको नहीं देना है, दोपहर में आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 8-9 बजे के टाइम पे भी दे सकते हैं। बट शाम को आप पानी देना अवॉइड करें इंडोर प्लांट्स में। जैसे कि हम गर्मियों के टाइम पे सुबह में या फिर शाम को पानी देते हैं, ज़्यादातर हम शाम को ही पानी देते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। आपको मॉर्निंग में 8 से 9 बजे तक दे देना है। अगर आप ऑफिस गोइंग है, आपको दोपहर में टाइम नहीं मिलता है, तो आप सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में आप इंडोर प्लांट्स में पानी दे सकते हैं। तीसरा जो बहुत ही ज़रूरी काम है इन विंटर सीजन में इंडोर प्लांट्स की, वो है रिपॉटिंग। आपको किसी भी पौधे की बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब बहुत ही ज़रूरी हो, अगर पौधे के जो जड़ें हैं वो बाहर निकल रही हैं, बहुत ही ज़रूरी है उसकी रिपोर्टिंग करना, तभी आप करें। उसके अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पौधों के प्रोपगेशन पे ध्यान नहीं देना है। जो एग्जिस्टिंग प्लांट हैं, जो आपके प्लांट पहले से पड़े हुए हैं, उन पे ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है आपके इंडोर प्लांट्स, अगर जिसकी कटिंग लगती है उसकी कटिंग करके आप दूसरे प्लांट बनाना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इन विंटर सीजन में जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, जो आपके पास प्लांट पहले से हैं, उन पे आप ध्यान दें, उनकी आप केयर करें। दूसरा प्लांट आपको लगाने पर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि जो प्लांट है उन्हीं को हमें बचाना है। उससे दूसरे प्लांट तो बाद में बनेंगे, पहले जो प्लांट्स जो हैं वो तो कम से कम बच जाए इन विंटर सीजन में। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रूनिंग नहीं करना है पौधे की। आपको जो ऊपर से आप कट कर देते हैं, जिसको हम प्रूनिंग करते हैं, वो भी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम जो ये इंडोर प्लांट्स हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो इनकी प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे है एज इट इज उसको वैसे ही छोड़ देना है। बस ये जो कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ, बस उन्हीं चीज़ का ध्यान देना है। रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी। ये तीसरे नंबर पे है, ये तीसरी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। और चौथी नंबर पे है बहुत ही ज़रूरी चीज़, जो है कि इंडोर प्लांट्स, हमने पहले ही बताया आपको कि इसको सन एक्सपोजर में रखना है, मतलब लाइटिंग में रखना है। बट ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं रखना है जहाँ पे ये पौधे पाले से मर जाएं। पाले का मतलब जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, तो रात के टाइम पे जो ठंडी हवाएं, मतलब पाले जो पड़ते हैं, उनको आपको पौधे से बचाना है। मतलब जो हवाएं चलती हैं उससे भी आपके पत्ते जो होते हैं बिल्कुल ही बहुत ही जल्दी झड़ जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे, सूखने लगेंगे। तो इस तरह से उस पाले का असर बहुत ज़्यादा इंडोर प्लांट्स में पड़ता है, और उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पौधे हमारे बिल्कुल भी खराब हो जाते हैं। जिनकी पत्तियां नहीं गिरी हुई हैं, उनके भी पत्तियां गिर जाती हैं, सूखने और पीली पड़ने लगती हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप कवर्ड बालकनी हो, चाहे आप थोड़े से इंडोर में उसको, अगर आप अपने प्लांट को खिसका सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ ऐसा होता है कि बड़े बड़े पॉट में पौधे लगे रहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि सारे पौधों को हम अंदर लाएं, फिर सुबह होते फिर उनको बाहर ले आएं। ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि 3-4 बजे के टाइम पे आप अपने इंडोर प्लांट्स जो हैं उनमें अच्छी तादाद में, मतलब अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको उसको पानी दे देना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पानी रहेगा रात के टाइम पे, जब पाले का टाइम आएगा, पाले पड़ेंगे, तो उस टाइम पे जो ऊपरी सतह जो बहुत ही गीली होगी, तो उससे जो पौधे की जड़ें होंगी वो गर्म होंगी, जिससे पाले का असर पौधों पर या पौधों की पत्तियों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा और पौधा हमारा हेल्दी रहेगा। ये एक फायदा होगा। अगर आप अंदर नहीं ले आ पाते हैं अपने इंडोर प्लांट्स को, तो ये आप जरूर कर दें। हाँ, आपको तभी करना है जिस टाइम, मतलब जो मौसम टेम्परेचर रात का बहुत ही कम हो रहा है, जब पाले का टाइम पड़ रहा है, पाले पड़ रहे हैं, उस टाइम पे आपको करना है। अदरवाइज आपको शाम को पानी बिल्कुल नहीं देना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। जब पाले पड़ रहे हो, जब टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो, तभी ये काम आपको करना है। अब बात करते हैं इन विंटर सीजन में अपने इंडोर प्लांट्स को बचाने की 5वीं चीज़ हमें क्या करनी रहती है। तो बहुत बार आप देखते होंगे कि शाम के टाइम, आज तो हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी हैं, अचानक से कल सुबह देखेंगे कि उसके पत्ते सूखने लग रहे हैं और पत्ते उसके पीले पड़ के झड़ने पड़ रहे हैं। ज़्यादातर ये क्रोटॉन के केस में होता है। क्रोटॉन आप पतली वाली पत्ती देखें या चौड़ी वाली पत्ती देखें, उसमें ये ज़्यादातर होता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको भर भर के फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत
ज़रूरत होती है। इंडोर प्लांट्स में विंटर सीजन में आपको पौधों को फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है, उनको एज इट इज़ छोड़ देना है। मतलब जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बस उतना ही करना है। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि पौधे पीले पड़ रहे हैं, मतलब पत्ते उसके पीले पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इसके बाद आप उसको भर भर के फर्टिलाइज़र देने, कोई भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र आपको बिल्कुल नहीं देना। अगर आपको लग रहा है कि आपको पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फर्टिलाइज़र की, तो आप गोबर की खाद हल्की सी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा कोई भी केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र आपको इन विंटर सीजन में अपने इंडोर प्लांट्स में बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपके पौधे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा वो जड़ें इसकी फैल चुकी हैं, तो आप इसकी हल्की सी गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि उसकी जड़ों को ज़्यादा छेड़ना है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। आप हल्की हल्की पौधों की गुड़ाई कर सकते हैं, बट गुड़ाई करके ऐसा नहीं है कि आप उसको भर भर के केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र देने लग जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस हल्की सी गुड़ाई करके आप उसमें, अगर आपको लगे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूख गई है, तो आप उसको पानी दे दें। बस यही 5 टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इन विंटर सीजन में आप अपने इंडोर प्लांट्स को बचा सकते हैं। और जैसे ही विंटर का सीजन खत्म होगा, बसंत आएगा, फिर से आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं फिर से हरे भरे और खूबसूरत हो जाएंगे।